मध्य प्रदेश के आनंदगढ़ नाम के एक छोटे लेकिन खूबसूरत कस्बे में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जीवन शुरू हो जाता था। इसी कस्बे में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई विवेक एक ईमानदार पुलिस अधिकारी था। पूरे इलाके में लोग उसकी ईमानदारी और बहादुरी की मिसाल देते थे। दूसरी ओर उसका छोटा भाई रोहन था, जो दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं था। वह दिन भर दोस्तों के साथ घूमता, चाय की दुकान पर बैठकर बातें करता और समय यूं ही बिताता रहता। घर में उसकी माँ अक्सर चिंतित रहती थी। उन्हें डर था कि अगर रोहन ने समय रहते मेहनत नहीं की, तो भविष्य में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक सुबह नाश्ते के समय भाभी कविता ने नाराज होकर कहा, देखिए जी, रोहन अब बच्चा नहीं रहा। पूरे दिन इधर उधर घूमता रास्ता है। घर की जिम्मेदारियों का उसे बिल्कुल एहसास नहीं है। विवेक ने शांत स्वर में कहा, रोहन, मैं चाहता हूं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मेहनत करने में कभी शर्म मत करना। भैया, मैं सच में कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। तभी उसकी छोटी भतीजी परी दौड़ती हुई आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, चाचू, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। एक दिन पूरे गांव को आप पर गर्व होगा। रोहन मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। रात को वह देर तक जागता रहा। उसे परिवार की हर बात याद आ रही थी। मन ही मन एक फैसला किया। वह धीरे से उठा, अपना छोटा सा बैग तैयार किया और घर के आंगन में आकर माँ के सोते हुए चेहरे को देखा। उसने मन ही मन कहा, आज मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक अपनी मेहनत से नाम और सम्मान नहीं कमा लूंगा, तब तक वापस नहीं लौटूंगा। सुबह होने से पहले ही वो बिना किसी को जगाए घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसने आखिरी बार अपने घर की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में पहली बार कुछ कर दिखाने का मजबूत इरादा था। सुबह का समय था। हल्की धूप धरती पर बिखर चुकी थी। रोहन के चेहरे में थकान से भरा हुआ था और पेट पिछली शाम से खाली था। फिर भी उसके कदम नहीं रुके। उसे विश्वास था कि अगर मेहनत करने की सच्ची इच्छा हो तो भगवान कहीं न कहीं रास्ता जरूर दिखाते हैं। कई घंटे चलने के बाद वो सुखनगर नाम के कस्बे में पहुंचा तो सामने उसे ठेला दिखा। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, श्यामलाल स्पेशल पाव भाजी, स्वाद जो दिल जीत ले। ठेले के सामने ग्राहकों की लंबी कतार लगी थी। कोई ऑफिस जाने से पहले नाश्ता कर रहा था, कोई अपने बच्चों के साथ आया था, तो कोई सिर्फ उस मशहूर स्वाद का आनंद लेने पहुंचा था। एक ग्राहक बोला, आपकी पाव भाजी का स्वाद पूरे जिले में सबसे अच्छा है। बेटा, स्वाद मसालों से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से बनता है। जो काम दिल से किया जाए, उसका स्वाद हमेशा अलग होता है। काका, मेरे पाव पर ज्यादा मक्खन लगाइए ना। अरे, तुम्हारे लिए तो हमेशा एक्स्ट्रा मक्खन रहेगा। सभी लोग हंसने लगे। रोहन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके पेट में भूख से दर्द हो रहा था, लेकिन जेब पूरी तरह खाली थी। वो चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी श्यामलाल काका की नजर उस पर पड़ी। अरे बेटा, जरा इधर आओ। जी काका। सुबह से तो मैं यहीं खड़ा देख रहा हूँ। कुछ खाया नहीं क्या? रोहन ने नजरें झुका ली। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए सिर्फ खुशबू से ही पेट भरने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर वहां खड़े कई लोग भावुक हो गए। श्यामलाल काका ने बिना कुछ कहे गर्मागर्म पाव भाजी की एक प्लेट तैयार की, ऊपर मक्खन का टुकड़ा रखा और रोहन के सामने रख दी। लो बेटा, पहले खाना खाओ। भूखे पेट कोई भी इंसान सही फैसला नहीं ले सकता। लेकिन काका, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। मैं खाने का व्यापार करता हूँ, इंसानियत का नहीं। जब भगवान ने मुझे देने लायक बनाया है, तो किसी भूखे को खिलाने से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। रोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपते हाथों से पहली बार पाव भाजी का निवाला खाया।
उसे लगा जैसे कई दिनों बाद उसके शरीर में नई ताकत आ गई हो। खाना खत्म होने के बाद काका ने पानी दिया। अब सच सच बताओ बेटा, कौन हो और यहाँ कैसे आए? रोहन ने अपनी पूरी कहानी बता दी। घर के ताने, खुद को साबित करने की जिद और बिना किसी मंजिल के निकल पड़ना। काका कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारी आंखों में मुझे आलस नहीं, सिर्फ भटका हुआ हौसला दिखाई दे रहा है। सही रास्ता मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। क्या सच में आपको ऐसा लगता है काका? हाँ बेटा, अगर तुम मेहनत से नहीं डरते तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले यहीं आ जाना। मैं तुम्हें पाव भाजी बनाना सिखाऊंगा। मेहनत तुम्हारी होगी, जिम्मेदारी मेरी। मैं वादा करता हूँ काका, आज से मेरी जिंदगी का हर दिन मेहनत के नाम होगा। श्यामलाल काका मुस्कुराए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज उन्होंने सिर्फ एक भूखे युवक को खाना नहीं खिलाया, बल्कि उसकी जिंदगी को नई दिशा दे दी। उसी बाजार के सामने एक बड़ी दुकान थी, रॉयल फूड कॉर्नर। उसका मालिक था विक्रांत मल्होत्रा। वो इलाके का अमीर और घमंडी होटल मालिक था। उसकी दुकान बड़ी थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी। कारण था श्यामलाल काका की स्वादिष्ट और सस्ती पाव भाजी। विक्रांत अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर श्यामलाल काका के ठेले की भीड़ देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने मैनेजर गजेंद्र से कहा, देख रहे हो, एक छोटा सा ठेला हमारी दुकान से ज्यादा भीड़ खींच रहा है। अगर यही चलता रहा तो लोग हमारे होटल को भूल जाएंगे। सर, पहले सिर्फ काका थे, लेकिन अब जो नया लड़का आया है वो भी ग्राहकों से बहुत अच्छा व्यवहार करता है। लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं। जिस भीड़ ने मेरे होटल का रास्ता छोड़ा है उसे मैं वापस लेकर रहूंगा। विक्रांत ने अपने 2 आदमियों को बुलाया। आज से रोज इस ठेले पर नजर रखो, कोई न कोई कमी निकालो। अगर कमी न मिले तो कमी पैदा कर दो। दोनों आदमी मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। अगले दिन जब सुबह होती है, तब रोहन अपने ठेले में बड़े ही ध्यान से काम कर रहा होता है। तभी उसके पास एक बुजुर्ग महिला आती है और कहती है, बेटा, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। अम्मा, पहले खाना खाइए, पैसे बाद में दे देना। ये बात पास खड़े कई ग्राहकों ने सुन ली। एक ग्राहक बोला, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। यहाँ सिर्फ पाव भाजी नहीं, इंसानियत भी मिलती है। तभी वहां पर विक्रांत, वे दोनों ग्राहक बनकर ठेले पर पहुंचे। उन्होंने 5 प्लेट पाव भाजी खाई। खाना खत्म होने के बाद उनमें से एक बोला, हम पैसे नहीं देंगे। रोहन ने शांति से पूछा, क्यों भाई साहब? भाजी में स्वाद ही नहीं था। आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। तभी एक ग्राहक बोला, झूठ मत बोलो, मैं रोज यहाँ खाता हूँ। आज भी स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। अगर खाना खराब होता तो यहाँ इतनी भीड़ क्यों होती? दोनों आदमी घबरा गए। वे बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। दूर खड़ा विक्रांत यह सब देख रहा था। उसकी पहली चाल नाकाम हो चुकी थी। शाम को भीड़ कम हुई तो काका ने रोहन को पास बुलाया। बेटा, जब इंसान आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसकी सफलता से खुश होते हैं और कुछ लोग चलने लगते हैं। काका, अगर कोई गलत करेगा तो क्या हमें भी उसी तरह जवाब देना चाहिए? नहीं बेटा, हमारा जवाब हमारा काम होना चाहिए। ईमानदारी की आवाज देर से सुनाई देती है, लेकिन सबसे दूर तक जाती है। रोहन ने सिर हिलाया। सुखनगर में रात गहरा चुकी थी। बाजार की सभी दुकानें बंद हो गई थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रांत मल्होत्रा अपनी दुकान के पीछे खड़ा था। उसके साथ उसके 2 आदमी बबलू और जग्गा मौजूद थे। विक्रांत ने धीमी आवाज में कहा, कल सुबह पूरे बाजार में यही खबर फैलनी चाहिए कि श्यामलाल काका की पाव भाजी खराब है। लेकिन लोग विश्वास कैसे करेंगे? विक्रांत मुस्कुराया और उसने एक छोटा डिब्बा निकाला जिसमें सड़ी हुई सब्जियां थीं। इन सड़ी हुई सब्जियों को उनके ठेले के पीछे फेंक दो। फिर सुबह नगर निगम में शिकायत कर देंगे
कि वे बासी सामान इस्तेमाल करते हैं। दोनों आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर ठेले के पास पहुंचे और चुपके से सड़ी हुई सब्जियां वहां फेंक कर भाग गए। उन्हें ये नहीं पता था कि सामने वाली मेडिकल दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। सुबह होते ही बाजार में अफवाह फैल गई। सुना है श्यामलाल काका बासी सब्जियों से पाव भाजी बनाते हैं। कुछ लोग हैरान थे, कुछ को विश्वास नहीं हो रहा था। इसी बीच नगर निगम के 2 अधिकारी जांच करने पहुंच गए। बाजार में भीड़ जमा हो गई। एक अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, हमें शिकायत मिली है कि यहाँ खराब सामान इस्तेमाल किया जा रहा है। रोहन घबरा गया, लेकिन श्यामलाल काका शांत रहे। उन्होंने कहा, साहब, आप पूरा ठेला जांच लीजिए। अगर एक भी खराब सब्जी मिल जाए तो मैं खुद ये ठेला बंद कर दूंगा। अधिकारियों ने ठेला खोला। अंदर रखी हर सब्जी ताजी थी। फिर किसी ने ठेले के पीछे पड़ी सड़ी हुई सब्जियां दिखाईं। साहब, ये सब्जियां हमारी नहीं हैं। किसी ने जानबूझकर यहाँ फेंकी हैं। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? रोहन कुछ पल चुप रहा। तभी सामने मेडिकल स्टोर के मालिक नरेश जी दौड़ते हुए आए और बोले, साहब, मेरे दुकान के बाहर कैमरा लगा है, रात की सारी रिकॉर्डिंग उसमें है। फिर सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पूरी सच्चाई सामने आ गई। विक्रांत और उसके सभी आदमी को अरेस्ट करके थाने ले गए। कुछ साल बाद रोहन ने शहर में अपना खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट बना लिया था। अब वो अपने गांव वापस जा रहा था। रोहन धीरे धीरे अपने घर की चौखट पर पहुंचा। जिस घर को वो कभी आंसुओं के साथ छोड़कर गया था, आज उसी घर में गर्व के साथ लौट रहा था। दरवाजा खुलते ही उसकी माँ सामने आई। बेटे को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुझे विश्वास था कि तू एक दिन जरूर लौटेगा। माँ, आपकी दुआओं ने मुझे कभी हारने नहीं दिया। मुझे तुम पर गर्व है छोटे। तुमने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। रोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा था। भाभी, आपकी बातें ही मेरी सबसे बड़ी सीख बन गई। चाचू, आपने अपना वादा निभा दिया। रोहन मुस्कुराया और बोला, अब मैं तुम्हें शहर घुमाने भी ले जाऊंगा। घर का आंगन खुशियों और भावनाओं से भर गया।